हिमालय की गोद में कल कल बहती नदियों और पुष्पों से सजे वन में एक बालिका का लालन पालन हो रहा था। उसका नाम था शकुंतला। वह महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी, किंतु जन्म के समय माता पिता का साथ न मिलने से वह महर्षि कण्व के आश्रम में पली बड़ी। आश्रम के चारों हरे भरे वृक्ष, कमल से खिले सरोवर, वन्य जीव शांति से घूमते हुए। कण्व ऋषि, बेटी शकुंतला, तेरी सरलता और सेवा भाव से यह आश्रम स्वर्ग बन गया है। शकुंतला, मुरुदेव, यही मेरा कर्तव्य है, यह वन ही मेरा संसार है। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार करते हुए हिमालय आश्रम पहुंचे। अचानक उनकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ी और समय जैसे ठहर गया। दुष्यंत शाही वस्त्र, शकुंतला वृक्षों की छांव में पुष्प चुनती हुई, हल्की हवा उसके बालों को उड़ाती, उनकी नजरें मिलती हैं। दुष्यंत मंत्रमुग्ध होकर, हे सुंदरी, आपका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर रहा है। शकुंतला लज्जा से, महाराज, मैं एक साधारण वनवासी कन्या हूं। दुष्यंत, नहीं, आप तो इस वन की देवी हैं। क्या मुझे आपका जीवन साथी बनने का सौभाग्य मिलेगा? दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटा। आश्रम में ही गंधर्व विवाह हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी स्मृति स्वरूप दी और वचन दिया कि वह उसे शीघ्र अपने महल बुलाएगा। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला का मन उसी की स्मृतियों में खोया रहता। एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए। दुर्वासा ऋषि, जटाजूट और तेजस्वी मुख, हाथ में त्रिशूल। शकुंतला ध्यान मग्न बैठी हुई दुर्वासा की उपेक्षा करती प्रतीत हो रही है। दुर्वासा, अरे पापिनी, तुम मेरे आने पर ध्यान नहीं दे रही? जिस पुरुष के ख्याल में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला घबराकर, हे महर्षि, मुझे क्षमा करें। आश्रमवासी भगवन, कृपया श्राप शिथिल करें। दुर्वासा का जब गोद शांत होता है तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वह फिर कहते हैं, जब यह उसे कोई निशानी दिखाएगी तभी उसकी स्मृति लौटेगी। श्राप से शकुंतला का हृदय भय और दुख से भर गया। समय बीता। शकुंतला गर्भवती हुई। उसने निश्चय किया कि अपने पति के पास जाएगी, परंतु मार्ग में उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। दुष्यंत का भव्य दरबार में बैठा है और शकुंतला की ओर आश्चर्य से देख रहा है। और शकुंतला विनम्र भाव से दरबार में खड़ी। शकुंतला आंसू भरी आंखों से, नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे स्मरण कीजिए। दुष्यंत भ्रमित, देवी क्षमा करें, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। शकुंतला, हे विधाता, यह कैसी लीला है? आहत शकुंतला वन लौट गई। उसका हृदय टूट चुका था। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में अंगूठी मिली। जब वह अंगूठी दुष्यंत को दी गई, उसकी स्मृति लौट आई। दुष्यंत पछताते हुए घोड़े पर बैठकर शकुंतला की खोज करने निकल पड़ा। इधर वन में शकुंतला और छोटा भरत खेलता हुआ। दुष्यंत आंसू भरी आंखों से, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मेरी स्मृति भटकी थी, पर मेरा हृदय सदा तुम्हारा ही था। शकुंतला भावुक स्वर में कहती है, नाथ, प्रेम में क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा।